यहाँ से भी धूल निकाल लो। आते हैं अभी। अरे मौड़ी, चाय तैयार है, पीती हुई जाना। नहीं मम्मी, हमें देर हो रही है। अरे इतना जल्दी? जा रहे चाय लेकर आ मोड़ी के लिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस अभी लाए। अरे हम सुने कि तुम आजकल छोटे ठाकुर मालक को गाड़ी में बिठा कर इतने उतने घुमाते रहती हो। हाँ? तो जल्दी दे। अरे धीरे धीरे आराम से पी। देखो जो कुछ भी कर रही हो ना एकदम गलत कर रही हो। पर क्या जरूरत है छोटे ठाकुर मालक को घुमाने की? रत्तू है ना, बस अलतम छलतम कर लो उससे, उसको घुमाने दो बस। एक बात मान लो, जो घुमाना है ना तो विक्रम ठाकुर मालक को घुमाओ। हाँ, अरे छोटी छोटी बात तुम्हारे को समझानी पड़ेगी का? जितने फायदा है वहां तो उड़ती ना हो। हमारा मतलब है जिज्जी की विक्रम ठाकुर मालक जी का बहुत ध्यान देते हैं ना, इसलिए कह रहे थे। अरे काहे नहीं, हमारी सुगनी है इतनी अच्छी, छोटे ठाकुर मालक भी बहुत ख्याल रखते होंगे। ऐसे मौड़ी, ये विक्रम ठाकुर मालक को बुरा तो ना लगता होगा कि तुम छोटे ठाकुर मालक के लिए ड्राइवरी कर रही हो? ए सुगनी, पता ना हमको कैसा छोटे ठाकुर मालक, पता ना। राक्षस को देखना हो ना तो उनके दर्शन कर लेना। साड़ू ठाकुर बोलते हैं उन्हें। ऐसे तो बेड़नियों के नाम से ही चिढ़ते हैं और पिछले कई दिनों से न जाने कौन सी बेड़नी को ढूंढ रहे। का छोटे ठाकुर मालक को बेड़नी चाहिए? अरे कैसी चाहिए? लूली लंगड़ी पतली दुबली? तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जैसी चाहिए। हा? वो जिसे ढूंढ रहे वो मर चुकी है, कल ही पता चला। कौन? किसकी बात कर रही है? अरे क्या नाम था? रेशम, रेशम नाम था। का? रेशम? रेशम? माई, रेशम के गांव वाले घर से कुछ पुराने कागजात मिले हैं। इनसे शायद रेशम से जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ पता लग सके। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। आदि बेटा, हम जानते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हो ना हमारे मंगलसूत्र को खोजने की। लेकिन बेटा, हम उम्मीद छोड़ चुके हैं उसकी। लेकिन आदि, अगर तुम वो मंगलसूत्र खोज भी ना पाओ ना, फिर भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराना इस बात के लिए। माँ, पहली बार माँ ने अपने बेटे से कुछ मांगा है और कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं मांगी, नहीं लाकर दे सका, तो आप शायद मुझसे शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ये करना बहुत जरूरी है। सुगनी, सुगनी, अब क्या हुआ माई? छोटे ठाकुर मालक रेशम नाम की बेड़नी को ढूंढ रहे थे। हाँ, उनसे कहो हमें उनसे मिलना है, बहुत जरूरी है। क्या है? वो जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या है? और वो रेशम बेड़नी जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो तो मर चुकी है, तो फिर तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। उनसे जाकर कहो कि हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। सुनो, याद से कह देना, भूलना नहीं। हाँ। आओ अमृता, अब समझाओ ना इसे। मैं तो इसे कह कहकर थक गई कि डॉक्टर के पास जा, अपना हाथ दिखा और पूछे तो सही कि ठीक क्यों नहीं हो रही है।
लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। तुम्हें पूछो इससे, शायद तुम्हारी बात सुन ले। तुम्हें संभालो इसे। हाँ, आदि, क्या कह रहे थे तुम कि ये काम करना ही करना है? और आप दोनों इतना सीरियस क्यों हैं? अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। वो हम कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। आदि, अगर तुम्हारा जवाब सच्चा होता ना, तो तुम यूं अटक अटक के सोच सोच के नहीं बोलते। मैं अपनी छोटी सी छोटी बात, बड़े से बड़ा सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। क्या तुम अपनी ये बात मुझसे शेयर नहीं कर सकते? क्या है इन पेपर्स में? क्या सीरियस बातें कर रहे थे आप लोग? अमृता प्लीज, मैंने कहा है ना ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है इसके अंदर कोई सीक्रेट? लो खुद ही पढ़ लो। आदि, बात इन पेपर्स की नहीं है। सीरियस बातें करना, मुझे देखकर चुप हो जाना और मुझसे बातें छुपाना, ये सब। अमृता, तुम बेकार में कहानियां बना रही हो। मैं बोल रहा हूँ जब ऐसी कोई बात नहीं, तुम यकीन करो ना। ऑल राइट आदि, फाइन। नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन झूठ तो मत बोलो, क्योंकि एक झूठ से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक के बाद एक हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे तुम्हें। और ये आसपास के सारे गांव में जाकर तुम जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या है ये? तुमने मुझे बताया? नो। अब ये भी बोलो कि ये भी एक कहानी है। एक और झूठ बोल दो। तुम्हें किसने बताया? हमारे घर के बाहर एक ज्योतिष, उन्होंने बताया मुझे। आदि, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलना चाहती। तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब बातें तुम्हें उस स्टूपिड सुगनी ने बताई। आदि, उसने आगे होकर तुम्हारी चुगली नहीं की है, ओके? मैंने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया, तब जाके उसने मुझे बताया कि तुम कुछ ढूंढते फिर रहे हो। क्या? उसे नहीं पता, और ना ही मुझे पता है, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। ऑनेस्टली, उसने तुम्हें जो नाम दिया है ना, परफेक्ट, सड़ू ठाकुर। अमृता, सुगनी आई क्या? मुझे नहीं पता मामा जी, मैंने नहीं देखा उसे। अरे नहीं पता। कमाल है यहाँ पे भी। ठाकुर मालक, ठाकुर मालक, ठाकुर मालक, ठाकुर मालक। मालक, तुमने आपको आवाज दे रही है। चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। कैसे दे माई का संदेश? कमाल करते हो तुम, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जरूरी काम से जाना है हमको, इतनी देर लगा दी। चलो गाड़ी निकालो, चलो आओ। विक्रम, सुनो, आदि के हाथ की चोट अब तक ठीक नहीं हुई है और वो अस्पताल जाने से रहा तो हमें उसे ले जाना पड़ेगा। तुम रुको, हम उसे बुलाते हैं। छोटे ठाकुर मालक तो रत्थू के साथ चले गए। ड्राइवर है उसके पास ना, रत्थू है उसके साथ। आप एक काम करिए, वो जैसे ही घर वापस आएगा उसके कान पकड़कर उसको अस्पताल ले जाइएगा। बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो 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 चलो, गाड़ी निकालो, आओ। अरे भैया, भैया आपके लिए जी जी, आपको नहीं लगता कि आज भैया कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे? जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम कभी भी सही परिणाम नहीं लाता। तिथि ठाकुराइन, हम शायद छोटे ठाकुर मालक से मिल नहीं पाएंगे। आप उनको हमारा एक संदेशा दे देंगी?
वो जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। उनसे जाकर कहो कि हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हमारी माई कहती कि एक ठाकुर कभी भिड़नी से बयान नहीं करते, इसलिए आप हमसे कभी बयान नहीं करेंगे। मालक, आप हमें इतने स्कूल में करके करें? चुपचाप चलती रहो बस। अरे पर आओ, मालक जी, आओ, आओ। तुम्हारे साथ थोड़ा शांति से इत्मीनान से बैठ के बात करना चाहते थे। कोई जगह नहीं मिल रही थी तो फिर इसी जगह को चुनना पड़ा हमें। क्या करते, स्कूल की छुट्टी है आज। सुनो, तुम बैठो। सुगनी, कल की रात बहुत भारी गुजरी हम पर, ये सोचकर कि तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। एक तो कभी सुगनी मौका नहीं मिला कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी बता पाते, और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम सही तरह से तुमसे माफी भी नहीं मांग पाए। ये तुम ठीक हो? नाराज हो हमसे? अगर नाराज हो तो तुम्हारा नाराज होना बनता है सुगनी। और सुगनी, जो तुम्हारा हमारे ऊपर विश्वास है वो नहीं टूटना चाहिए। हम कसम खा के कह रहे हैं, हम तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस ठाकुर मालक, मालक, आप अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए। बदले में हमारी ही तकलीफ बढ़ेगी। गलती आपसे हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा कछु नहीं किया। हमारी माई कहती है कि सजा में बहे आंसू से ज्यादा नमक पछतावे पे बहे आंसू में होता है, और हमने आपकी आंखों में पछतावा पढ़ लिया है। मालक, सच बताएं तो आज तक हमने कभी किसी मर्द की आंखों में पछतावा नहीं देखा। सिर्फ उनकी ऊंची हुंकारे और औरतों की पुकारे सुनी है। ऐसे में आपने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है मालक। अब तो सबकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें डर लगता था कि हम जो चाहते हैं वो पाएंगे भी या नहीं, लेकिन अब सारा डर खत्म। काहे कि हमने जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पाया है। हम डर गए थे सुगनी। हमें लगा कि हमने शायद तुम्हें खो दिया है। खो दिया? मालक, सीप को डर होता है मोती के खो जाने का। काहे कि उसे मोती तो एक ही मिले हैं। मोती को सीप से अलग होने का का डर? काहे कि वो अलग हो भी गया तो किसी हार में या किसी अंगूठी में सज ही जाएगा ना। इसलिए डरने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कोई डरेगा
तो वो है हम। हमारी माई कहती कि ठाकुर कभी भिंडी से बयान नहीं करते, इसलिए आप हमसे कभी बयान नहीं करेंगे। ये जो प्यार पड़ा ना तुम्हारी आंखों में, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, बोलो क्या हुआ? आपको बुरा लगेगा। हमें जो लगेगा सो लगेगा, वो बाद में देखेंगे, पहले बताओ हुआ क्या है? हमारी माई कहती कि ठाकुर कभी भिंडी से बयान नहीं करते, इसलिए आप हमसे कभी बयान नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? सुगनी, इस जगह का इतिहास हम अच्छी तरह से जानते हैं और एक माई की चिंता भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर हम जानना ये चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? नहीं नहीं नहीं, हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं। मालक, यहाँ पर बात एक ठाकुर और एक बेंडी के रिश्ते की है। वो हाथ जो ठाकुरों को देखकर हाथ में चप्पल उठा लेते हैं, अगर उन्हीं हाथों को एक ठाकुर थाम लेता है तो सब इतना आसान नहीं होता ना। अगर होता तो हम इस तरह घुट घुट कर दुनिया से छिप कर थोड़ी ना मिल रहे होते। थोड़ा वक्त चाहिए हमें यहाँ के लोगों की सोच को बदलने के लिए। का बदलेंगे मालक? और आपके हमारे बीच जो खाई है उसे कैसे भरेंगे? या कूद कर आएंगे हमारी ओर? अरे भाड़ में गई ये खाई, ये अमीरी गरीबी ऊंच नीच हम लोगों के बीच में नहीं आने वाली। ये हमारा वादा है तुमसे। आओ, इते की छत से पानी।
ठाकुर विक्रम सिंह जी, देख लो भाइयों। अरे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कि समाज को सुधार के इते ही यही धरती पर स्वर्ग रख देंगे, और कारनामे ऐसे। छी छी छी। अरे बंद दरवाजे के पीछे झमाझम कार्यक्रम शुरू था इन दोनों का। अरे ठाकुर साहब, बेड़नी ही चाहिए थी तो छुपना कैसा? ये तो हमारा हक है, डाल देते सर पे ओढ़नी। और फिर एक मिनट ठाकुर साहब, कहीं ये सब आप सर ढकाई के पैसे बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? और जय मोड़ी तो वही है ना जो मेले में सारे ठाकुरों के सामने बोली थी। और वो भी देख ले जो इसे देवी मान बैठे हैं। सारा नाटक खुल गया अब। और कहा रे मोड़ी, अरे बता तो क्या भाव चल रहे तुम्हारे, और कितना पैसा खर्च किए ठाकुर साहब तुम्हारे लाने? अरे चुप काहे खड़ी है?